झारखंड के चतरा जिले में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश में बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता भी मारे गए। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। विकास कुमार गुप्ता 2 भाइयों में सबसे बड़े थे और एयर एम्बुलेंस से मरीज संजय कुमार को लेकर रांची से दिल्ली जा रहे थे। तभी चतरा में चार्टर्ड प्लेन एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया, जिसमें मरीज समेत 7 लोगों की मौत हो गई। चतरा में हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों में पटना के कुर्जी निवासी सचिन कुमार मिश्रा भी शामिल थे। रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर तैनात सचिन का शव आज सड़क मार्ग से पटना लाया गया। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है। वहीं कंपनी और सरकार की बेरुखी ने परिजनों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। सचिन कुमार मिश्रा का पूरा परिवार पटना के कुर्जे इलाके में रहता है। जैसे ही एम्बुलेंस से सचिन का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंचा, पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। सचिन परिवार का होनहार सदस्य था और एयर एम्बुलेंस में बतौर पैरामेडिकल स्टाफ अपनी सेवाएं दे रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके के लोग इस दुखद घड़ी में परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। सर, रात को 8 से 9 बजे के बीच में हमें जानकारी मिलती है इस बात की। वहाँ एयर एम्बुलेंस अथॉरिटी को जब हम फोन करते हैं कि भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनके द्वारा कुछ पहले बताया गया कि वो बोर्ड कर चुके हैं और बाद में फोन आता है कि फ्लाइट क्रैश कर गई है। काफी गरीब तबके जी, सरकार से कुछ नहीं, वहाँ से कोई सहायता नहीं मिली। हम बिहार सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे व्यवस्था न बनने के कारण दूर दराज जाके अपने रोटी की व्यवस्था में काम करते हैं, उनके लिए उनके द्वारा कम से कम इस बात पे सहायता राशि परिवार को मुहैया कराई जानी चाहिए। कितना क्या उम्र, इनका सर 22 वर्ष उम्र था। पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं? जी, ये बचपन से ही जुझारू थे और परिवार की स्थिति देखते हुए पढ़ाई करते करते ये 12 के बाद ही हॉस्पिटल में सेवा भी देने लगे थे और धीरे धीरे करते करते जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो उसमें लग गए। शुरुआती जानकारी और आशंकाओं के मुताबिक यह हादसा तकनीकी खराबी और मौसम की खराबी के कारण हुआ। चतरा के घने जंगलों में सोमवार शाम को एयर एम्बुलेंस रडार से गायब हो गई थी, जिसके बाद हुई क्रैश लैंडिंग में सचिन समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पायलट ने आपातकालीन स्थिति को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। घर परिवार में सर इनके पिताजी विदित हो कि 2005 में ही गुजर गए और कहने के लिए वहाँ पे ये घर पे भी नहीं रह पाते हैं, वहाँ पे विवाद के चलते, तो यहाँ पे फ्लैट लेकर के रहते हैं किराए पे और इसलिए उनका दाह संस्कार यहीं से किया जा रहा है। परिवार में माताजी हैं और इनके पिताजी, इनके पीछे 5 बच्चे, 4 बच्चे और एक बहन छोड़ के मरे थे। उस बहन की शादी और पूरे बच्चों का भरण पोषण की माताजी ने स्कूल में खिचड़ी बनाते हुए, जो बिहार सरकार द्वारा एमडीएम मिल का आयोजन किया गया है, उसमें 1500 से 2000 कमा करके कैसे कैसे करके इधर उधर काम करके बच्चों का लालन पालन करती थी। सेम एम्बुलेंस पे नहीं सर, अभी तक नहीं किया गया है। मुझे जानकारी मिली कि उनके भाई द्वारा जब फोन किया गया तो बोल रहे हैं कि नहीं, कोई इंश्योरेंस का भी वो मना ही कर रहे हैं। तो इसका डॉक्यूमेंट इनके बैग में ही है, तो वो अभी वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा हमें सौंपा नहीं गया। आश्वासन दिया गया कि आप लिखवा दीजिए, आपके एड्रेस पे भी मुहैया करा दिया जाएगा। अभिषेक कुमार पांडे इन्हीं के गांव से हैं। जी। सचिन की मौत के बाद उनके परिजनों में व्यवस्था के प्रति भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि इस कठिन समय में न तो रेड बर्ड कंपनी का कोई अधिकारी आगे आया और न ही झारखंड सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। यहाँ तक कि शव को पटना लाने के लिए भी परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिजनों ने सवाल उठाया है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के प्रति प्रशासन इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने सरकार से मांग की है कि सचिन की मौत के मामले में उचित मुआवजा दिया जाए और कंपनी की लापरवाही की जांच हो। सचिन मिश्रा एयर एम्बुलेंस में गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए तैनात रहते थे। उनके सहयोगियों का कहना है कि वे अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थे। सोमवार को भी वे एक मरीज को एयरलिफ्ट करने के मिशन पर थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज उनकी अपनी ही जान चली गई और उनका परिवार बेसहारा महसूस कर रहा है।